हेलो गाइस, मैं हूँ आपका बीर सूफ़ी। 5 मिनट देरी से आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहना चाहूँगा। और माफ़ी इसलिए चाहूँगा क्योंकि कनेक्शन इशू था, कनेक्टिविटी इशू था। फाइनली मैं आ गया हूँ और आप लोग के पॉपअप्स का, आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग लाइव आइए। बहुत गर्मी है इस समय, तो मतलब क्या बोलूँ मैं। हेलो वेदा, आपका भी बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने मुझे मौका दिया है। हेलो प्रवीण गौड़, हाउ आर यू। विवांशु दादा, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूँ आपको। मैं चाहता था कि मैं समय से आ जाऊँ, पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं लाइव हो नहीं पा रहा था। और भागम भाग भागम भाग भागम भाग सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। नो बाई, नो सर्वेंट्स, नो असिस्टेंट्स, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। विजय दादा, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर हम जा सकते हैं और अपनों से बात कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कैसे बोलूं कि थैंक यू। बाकी मेरी कोशिश है कि जो भी अच्छे सवाल आए मैं उनका जवाब दे पाऊँ और आप लोगों से। हेलो राखी जी, मोस्ट वेलकम। रुखसार विश्वास, आई वॉज श्योर अबाउट यू पीपल दैट यू विल कम एंड विल शेयर सम थॉट्स। थैंक यू विवांशुदा, थैंक यू सो मच. And messages are not scrolling, so I shall have to do it manually. And if some blunder I'm making, like okay, like a previous time what happened, मेरा फेस सही विजिबल नहीं था पिछले लाइव वीडियो में जो मैंने शिका जी के साथ किया था। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके मैसेजेस पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच अतुल दादा। ब्रजेश दादा, थैंक यू सो वेरी मच। यू आर द पर्सन हु बिलीव्ड इन मी। और जैसे हमने साथ में काम किया था, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब मैं आया था मुंबई और मैं काम की तलाश में था, तो जो भी एक्टर्स शुरुआत में आते हैं उनके सामने पहली चीज़ यही होती है कि वो कहीं से काम शुरू करें। तो वहाँ पर अपने सीनियर हैं ब्रजेश व्यास दादा, उन्होंने वो एक एपिसोडिक शो था, वो आता था किस नाम से, ये है आशिकी नाम से, यस। तो उसमें मुझे उन्होंने कास्ट किया था। उसके बाद प्रदीप गुप्ता दादा हैं शाहजहाँपुर से, तो उनके द्वारा मुझे शो मिला था पलटन, तो मैंने पलटन किया था। वहाँ से फिर अपना सफ़र शुरू हो गया। अतुल दादा ने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है, अतुल श्रीवास्तव दादा को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा। कभी भी जब मुझे लगा कि मुझे काउंसलर की ज़रूरत है, या जब हम नए नए आते हैं तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें बताता कैसे काम होता है, तो उन्होंने हर बार, मैं बोलूँगा उन्होंने मुझे ओवर एस्टिमेट किया। हर बार मुझे उन्होंने किया कि जितनी मेरी क्षमता थी उससे ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करी। हर बार उन्होंने मुझसे कहा कि अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते वैभव। और फिर धीरे 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 उनका हौसला बढ़ाना इस तरीके से रंग लाया कि मैं थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच अतुल दादा, थैंक यू वेरी मच। ब्रजस्मिता, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग ब्रजेश व्यास दादा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्रवीण गौड़, आई होप कि सब लोग अपने परिवार के, अपने आसपास के लोग अच्छे होंगे। अरे वाह, क्या बात है। हेलो रेनू जी। एक्चुअली क्या फ्रेशनेस आ जाती है, भले ही आप कपड़े वॉशिंग मशीन से धोते हो, लेकिन जब खुद से काम करना पड़ता तो नानी दादी सब याद आ जाती हैं। मैंने बहुत सारा काम किया है आज। मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ उछालें जिनका मैं जवाब दे पाऊँ। ललित सिंह पोखरिया दादा, बहुत बहुत प्रणाम। आपकी बताई हुई लाइन की दुनिया स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करती है, मैं आज तक नहीं भूला हूँ। और जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं किरदार को बनाने में ये बात ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि इंसान वो किरदार कहाँ पर है, किस समय है, मतलब उसके आसपास का परिवेश और कंडीशंस क्या हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिली है। आप लोग प्लीज़ ललित दादा के सेशंस, जो वो एक्टिंग सेशंस करते हैं, वो आप ज़रूर देखिए। आप बहुत सीखेंगे उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। कहने के लिए ये मैं कह सकता हूँ कि हमारा पर्सनल दुर्भाग्य था कि हमें उनके साथ केवल डिज़ाइनिंग की क्लास मिल पाई, जो उन्होंने हमें क्राफ्ट बताया। आपका बताया हुआ ललित दादा टोन और टिंट में अभी तक भूला नहीं हूँ कि क्या होता है बेसिक डिफरेंस, जो बहुत से लोगों को अभी भी नहीं शायद पता होता है। बट मुझे बहुत मदद मिली है आपकी क्लासेस से और आपके बताने के तरीके से। BNA से निकलकर जो मैंने पहला काम किया था, मैं मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग पढ़ाने के लिए गया था। कुछ क्लासेस मुझे वहाँ मिली थी, और वो उतना कॉन्फिडेंस, वो विश्वास मेरे ऊपर ललित दादा ने किया था, ललित सिंह पोखरिया दादा। उन्होंने मुझसे कहा था जाओ मंडी और वहाँ के बच्चों के साथ कुछ शेयर करके आओ। तो वो बात मैं भूला नहीं हूँ। ये बात 2013 की है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित दादा।
यस प्रवीण जी, हाँ कैमरा इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको हैंड हैंडल्ड रखूँ। अगर मैं इसको कहीं स्थाई कर दूँगा तो फिर इतना मूवमेंट नहीं हो पाएगा। राम मेरे दादा, आइए, आपका स्वागत है। मोना अरोड़ा जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। माई ड्रीम रोल इज़, वैसे तो मैंने कुछ सोचा नहीं है ऐसा कि ड्रीम रोल क्या है। मुझे जो भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसे खूबसूरत बनाया जाए। पर हाँ, पर्सनली मैं कहना चाहूँगा अगर कोई ऐसा रोल हो जिसमें कई सारे कैरेक्टर करने हो, मतलब जैसे मल्टीपल कैरेक्टर, जैसे डबल रोल होता है, ट्रिपल रोल होता है, ऐसा कुछ करने के लिए मिले तो वो मुझे बहुत पसंद आएगा। रंग यात्रा की शुरुआत, जैसा कि मुझे कहा था जो हमारे सीनियर हैं विजय दादा ने, कि हमारा विषय है रंग यात्रा की शुरुआत। तो रंग यात्रा की शुरुआत मेरी कुछ 2007 के 8 के आसपास हुई थी। और मैं उस समय सिविल्स की तैयारी कर रहा था, अपना लॉ पढ़ रहा था मैं। तो कुछ पता नहीं था एक्टिंग के बारे में, हालांकि अपॉर्चुनिटी पहले भी आती थी, लोग मुझे बोलते थे कि आप एक्टिंग में ट्राई कीजिए, कुछ आगे स्कोप हो सकता है। पर मुझे कभी इस चीज़ के बारे में एहसास नहीं था कि मैं अभिनय कर सकता हूँ। फिर मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके छोटे भाई, उन्होंने मुझे मौका दिया। सौरभ अग्निहोत्री नाम था उनका, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी उनका जिक्र किया था। और वो जहाँ भी हैं, ईश्वर उन्हें बहुत प्यार करे, बहुत उनका ध्यान रखे। और उन्होंने मुझे अभिनय करने का मौका दिया। मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, उन्हें विश्वास था मुझ पर। मैंने अभिनय की शुरुआत करी, और हालांकि हमने उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें सीखी, नए नए लोगों से सीखी। पर ये श्रेय उनको ही जाता है कि वो मुझे थिएटर वर्ल्ड में लेके आए और मुझे एहसास कराया कि आप एक्टिंग करने के लिए ट्राई कीजिए। और उनकी मदद करी तो भगवान ने मेरी मदद कर दी है, और आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभिनय में थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ। अतुल दादा, नो डाउट, ललित दादा तो एकदम ऑलराउंडर हैं ही, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यस, देखिए विजय दादा का मैसेज फिर आ रहा है। तो रंग यात्रा जब शुरू हुई तो मैं शुरुआत से मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, मेरा प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ को जानने, सीखने, समझने की बहुत कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं चीज़ की तह तक जाऊँ। या आप बोल सकते हैं जो हमारे लॉ प्रोफेशन में सिखाया जाता है कि घटना तो हुई लेकिन क्यों हुई, उसका कारण क्या था। तो हम घटना के पीछे जाने वाले लोग थे। तो वैसे ही अभिनय में भी मेरे साथ था कि मैं इन्वेंट करना चाहता था, खोज करना चाहता था कि अच्छा अभिनय क्या होता है, या उसमें क्या चीज़ें डालने से वो अच्छी एक्टिंग हो सकती है, या हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ में अच्छा कंटेंट मिल सकता है। कंटेंट मिल जाए तो फिर हम उस पर काम कैसे करेंगे, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो ये मेरी लड़ाई थी। और 2007 के बाद एक और शो हम लोग करने जा रहे थे, उसका नाम था कंधे पे बैठा था श्राप, और इसमें कुमार दास करके एक राजा था, उसके कैरेक्टर मैं करने वाला था। तो उसमें प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को मिला, और काफ़ी सीनियर एक्टर्स मेरे साथ थे। मैं बहुत नया था उस समय, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। मैं बस भगवान का नाम लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो जाए। बाकी कुछ ऐसी विशेषता मेरे अंदर नहीं है, मुझे महसूस नहीं होता। पर हाँ, जो दूसरा मौका मुझे मिला उसके दौरान थोड़ा पता चला वॉइस स्पीच अच्छा ऐसे करना चाहिए, ये बेटर लगता है। उसके बाद हमारे शहर शाहजहाँपुर में थिएटर बहुत होता है, तो वहाँ पर हमारे गुरु जो मेरे एक्टिंग टीचर हैं जनाब तौकीर आलम खान, वो एक शो कराने के लिए आए थे, जो उनको पास आउट होने पर ग्रैंड मिलती है, उस तरीके से वो लोग कर रहे थे। मैंने किया और काफ़ी कुछ सीखा उस दौरान। और उसके बाद से फिर मुझे आज तक ये एहसास तो आज भी नहीं है कि मैं अभिनेता बन गया हूँ, क्योंकि ये शायद मेरी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा इनकम्प्लीट फील करता हूँ। मुझे लगता है और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो वो और वाली मेरी प्रॉब्लम है। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि एक राह मिल गई थी वहाँ से कि मैं ये करूँगा और ये करना मुझे अच्छा लगता है। तो एक्टिंग शुरू हो गई। हमारे यहाँ एक जगह है एसपी कॉलेज, जहाँ मैंने कुछ दिन पढ़ाई भी करी है। तो वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं अनुराग शुक्ला, जो कि अब मेरे सीनियर हो गए। अनुराग शुक्ला दादा हैं हमारे। तो उन्होंने मुझसे कहा था, अरे तुम आ गए? तो मैंने बोला हाँ मैं आ गया। बोले तुम आ गए हो लेकिन जाओगे नहीं। और उनके वो शब्द मुझे आज भी याद हैं, एज इट इज़ वैसा ही हो। देखिए अनुराग शुक्ला ऑनलाइन दिख रहे हैं। तो अनुराग दादा, थैंक यू सो वेरी मच। आपको इतना विश्वास था कि आ गए हैं तो जाएंगे नहीं। मुझे नहीं मालूम आपने ये शब्द क्यों कहे थे या आपको क्या ऐसा दिखा था, पर हाँ वो चीज़ मेरे लिए सीखने के लिए अच्छा एक मौका था, एक
अच्छी फीलिंग थी कि कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कह रहा है आप नहीं जाएंगे। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी कि इससे खाली उतना ही लिया जाए थिएटर से, रंगमंच से जितना ज़रूरी है, पर फिर चरित्र को करने में, दूसरे जीवन को जीने में, दूसरे व्यक्ति के जीवन को जीने में इतना मज़ा आने लगा कि फिर फिर ऐसे होता गया। कुछ नए नाम, श्रुति अग्रवाल जी हेलो, आप आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टिंग, राखी जैसा आपका क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड मी एज अ प्रोफेशन, एज एक्टिंग टू टेक एज माई प्रोफेशन, दैट वाज लाइक इसमें कुछ हर बार नया करने के लिए मिलता, समथिंग चैलेंजिंग। तो कोई भी आप जॉब करते हैं, सपोज करिए आप बैंक की जॉब करते हैं, तो फिर आप उसे स्विच नहीं कर पाते हैं, या आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आप 60 साल जब तक रिटायर नहीं होते वहीं पर रहते हैं। या अगर मैं लॉ प्रोफेशन में जाता, जो मेरा प्रोफेशन था, तो वहाँ पर भी ये होता है, 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 3 मुकदमा, मुकदमे पर मुकदमे, तारीख पे तारीख चलती जाती, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं आ पाता। पर यहाँ क्या होता है कि हम एक कैरेक्टर करते हैं, फिर मौका मिलता है फिर हम दूसरा कैरेक्टर करते हैं, तो इट्स लाइक अ न्यू जर्नी, इट्स लाइक अ न्यू लाइफ। तो ये एक बहुत कमाल का एडवांटेज है हमारे प्रोफेशन में। तो श्रुति अग्रवाल थैंक यू सो मच। डॉक्टर संयुक्ता हेलो। संजय यादव दादा प्रणाम, नमस्कार। सतीश त्रिवेदी दादा आपका स्वागत है। रुखसार विश्वास थैंक यू सो मच, आप आई। यस डेफिनेटली रुखसार जी, अगर कोई प्रोड्यूसर मुझे इस लायक समझेगा तो डेफिनेटली कोई रोमांटिक अगर शो करने का मौका मिलेगा तो मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, और वहाँ पर भी आप कुछ नया, कुछ फ्रेश महसूस कर पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा इसमें बेहतरीन। अनिरुद्ध जी आपका स्वागत है, आइए। श्रद्धा पृथ्वी, नो वन कुड हैव डन जस्टिस टू साइज रोल। सी हर एक्टर, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे पर्सनली लगता है ये आप लोग का बड़प्पन है, आपका प्यार है कि आप लोग कहते हैं मैंने बहुत अच्छा किया है, बट हर अभिनेता अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी उससे हो सकता है वो करता है। तो मैं इसके लिए पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे एक्टिंग स्कूल को, BNA को, मेरे एक्टिंग टीचर जनाब तौकीर आलम खान को, और मेरे साथियों को, जो कि उनमें से बहुत सारे लोग लाइव हैं इस समय। तो आप लोगों की वजह से मुझे ये हौसला मिला कि बढ़ना है आगे और करना है, संभावनाएं हैं। डेफिनेटली ये मेरे अकेले की जीत नहीं हो सकती, ये एक टीम वर्क है। हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरे शोज़ में लाइट फेड इन फेड आउट किया है, या जिसने म्यूज़िक दिया है, या जिसने मुझे डायरेक्ट किया है, तो उन सभी के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। या वो लोग जिन्होंने मुझे कहा कि तुमसे ना होगा बेटा, या तुम ना कर पाओगे, उनके लिए मैं ज़्यादा आभारी हूँ। मैंने पिछली बार भी ये शेर कहा था, मुनव्वर राणा साहब ने कहा था कि मुखालफत से संवरती है शख्सियत हमारी, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूँ। तो जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने मुझे इग्नाइट कर दिया, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई अगर तुम्हें खुद को सिद्ध करना है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बट सफ़र बहुत खूबसूरत है और अंजाम का तो अभी पता नहीं। थैंक यू संजय दादा, थैंक यू सो वेरी मच। यस अनुराग दादा, सौरभ मुझे लेके आए थे थिएटर में और उनका आभार मैं हमेशा मानता हूँ। खैर फिलहाल तो फिर जब मैंने वर्कशॉप करी, कम टू द पॉइंट, उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। तो जब मैंने वर्कशॉप करी जनाब तौकीर आलम खान के साथ, तो फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अच्छा अभिनय इस तरीके से करते हैं, या हम लोग पारसी शो कर रहे थे, उसमें बॉडी का और वॉइस का बहुत काम होता है। तो फिर मुझे लगा कि यार इसमें आवाज़ पर बहुत काम करना पड़ेगा, और शरीर आपका चलना चाहिए पूरी तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इमोशन के लिए आपकी बॉडी का क्या स्टैंस हो, आप कैसे खड़े होते हैं, आपकी स्पाइन की पोजीशन क्या है, आप शब्दों को कितना दूर तक पहुंचा पाते हैं। क्या अगर ऑडियंस में मुझे कहा गया था कि अगर जो सबसे पीछे सीट पर बैठा होता है थिएटर में, उसको भी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, क्या मैं प्रैक्टिकली वो कर पा रहा हूँ? तो वहाँ सीखने के लिए चैलेंजेस बहुत मिल गए थे। सीखने का मौका इतना नहीं था क्योंकि केवल 25 दिन की वर्कशॉप थी, और मुझे आज तक नहीं लगता कि मैं अभिनेता बन गया हूँ। तो 25 दिन में तो ऑब्वियसली कुछ पॉसिबल नहीं था, पर हाँ वो एक चैलेंज की तरह फील हो रहा था कि हमको तो ये पता ही नहीं है, अरे हम तो ये बात जानते ही नहीं हैं। तो वहाँ से सवाल बहुत आ गए थे जिनका जवाब मैं धीरे धीरे ढूंढ रहा हूँ, कोशिश करता रहूँगा। फिर मौका मिला BNA या NSD या किसी स्कूल में, ड्रामा स्कूल में जाने का। तो पहली बार जब NSD और BNA का फॉर्म भरा, तो NSD देने के लिए गया इंटरव्यू, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, ऐसे ही जाके जो भी उन्होंने बोला वो मैंने किया। मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी पूरे नहीं थे। और उसके बाद जब BNA का नंबर आया तो BNA से फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरे साल का नंबर आया, अरे नहीं, दोबारा सोचा कि फिर से कोशिश करेंगे, और इस एक साल में खूब सारी पढ़ाई करी।
खूब सारे प्ले पढ़े, खूब सारी एक्टिंग टेक्निक्स पढ़ी। लोग ड्रामा स्कूल में जाने के बाद एबीसी पढ़ते हैं स्टैनिस्लेविस्की की, मैंने तीनों किताबें पहले ही पढ़ ली थी स्कूल जाने से। NSD BNA तब तक कहीं भी नहीं हुआ था, बट मैंने तीनों बुक्स खरीदी और दिल्ली गया उसके लिए स्पेशली मैंने बुक खरीदी, कुछ अच्छे प्लेस खरीदे। हमारे यहाँ एक विवेकानंद करके लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में जाता था मैं, 2-2.5 घंटे निकालता था। कुछ डांस मूव्स मैंने सीखने की कोशिश करे। वहाँ पर एक परफेक्ट डांस कोचिंग करके हमारे यहाँ कोचिंग थी, तो उनके हॉल में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे थोड़ा स्पेस दे दें। और जो उनका ब्लैंक टाइम था दोपहर में, वहाँ कोई नहीं होता था, तो मैं दोपहर में जाता था अपने डांस मूव्स को रिहर्स करने के लिए। बताया जाता था कि आप आवाज़ पर काम करें, तो मेरी मम्मी संगीत से पढ़ी हैं और वो हिंदी में PhD हैं, तो फिर मेरे सामने ये चीज़ थी कि संगीत पर कुछ काम करना है, तो मैं हारमोनियम पर कुछ गाता था, थोड़ा अपने स्केल को सुधारने की, स्वर साधने की कोशिश करता था, और वो सब चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद फिर मौका आया कि थिएटर, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्ले और कुछ अच्छे लोग, तो मैं शाहजहाँपुर के हर रंगकर्मी का बहुत आभारी हूँ। उन लोगों ने जब काम किया तो मैं देखता रहता था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी संस्था क्या काम कर रही है, और मैं इन लोगों से क्या लूँ, क्योंकि ये हम पर इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि हम किसी इंसान से क्या सीखना चाहते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप किसी में कमी ढूंढेंगे तो आपको खूब सारी कमियाँ मिल जाएंगी, और अगर आप अच्छाइयाँ ढूंढेंगे तो आप अच्छाइयाँ ढूंढकर उन पर काम कीजिए ना, उनसे वो सीख लीजिए। तो हमारे यहाँ जो कंपनीज काम कर रही थी, जो थिएटर ग्रुप्स काम कर रहे थे, उनको देखता रहता था और पढ़ने की बहुत कोशिश करता था मैं। बहुत सारी किताबें थी, ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जब मैं थिएटर में आया और मैंने कोशिश करी कुछ जानने समझने की। उससे पहले मैं सिविल्स की पढ़ाई कर रहा था, उसमें ही बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी बुक्स थी। बेसिकली मैं आया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के लिए, एक तरीके से कि थिएटर में आप आते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। तो वो सीखने के लिए मैं आया था। मैंने अपनी माताजी से परमिशन मांगी थी, क्या मैं अपने जीवन का कुछ बहुमूल्य समय जो मैं सिविल्स की पढ़ाई से निकाल के उन्हें दे सकता हूँ वो दूँ। उन्होंने हाँ कर दिया। परिवार का बहुत सहयोग था और थिएटर में सीखने के लिए आया था कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता चलेंगी और हम पर्सनैलिटी को अपनी डेवलप कर सकते हैं। बट वो कैसे धीरे धीरे करके मेरा पैशन और अब प्रोफेशन बन गया, ये बेसिकली अंदाज़ा नहीं लग पाया मुझे। अजय मिश्रा जी, दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान दास दादा अवेलेबल हैं। हेलो दादा। शिवम गुप्ता, थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर कि आप आए हैं यहाँ पर। और राखी मलानी जी, दीप्ति मई नंदा, प्रदीप गुप्ता दादा। प्रदीप गुप्ता जी वो हैं हमारे सीनियर जिनके साथ मैंने पहला शो किया था पलटन, और फिर शुरुआत होती गई और कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा हो। अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और अभी तो शुरुआत है और सीखने के लिए बहुत कुछ है अभी बाकी। अभी कुछ ऐसा है नहीं कि मैंने अचीव कर लिया है या मुझे लगता है मैं कंटेंटेड फील कर रहा हूँ। आप लोग की दुआएं हैं। बाकी जो रंगकर्मी हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ किसी भी एक चीज़ के भरोसे मत रहिए, क्योंकि कोई भी जो इंसान, चाहे उनका थिएटर ग्रुप हो या कोई स्कूल हो, एक्टिंग स्कूल हो, आप कोशिश करिए कि आप स्कूल को या आप ग्रुप को क्या दे सकते हैं, ना कि आप ये सोचें कि वो लोग उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं संसार में, भगवान की कृपा हम पर रहती है, पर प्रयास हमें खुद करने होते हैं। तो हमें ये लगातार कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग अपने आप को अपडेट करें, अच्छी बुक्स पढ़ें। एक टॉपिक इसमें कवर करना था कि आज के टाइम में हम कैसे खुद को बैलेंस रखें मेंटली, फिज़िकली। तो भगवान की बहुत कृपा है कि मेरे पास घर है मुंबई में, और जब मैंने ख़रीदा था उसी समय में इसमें कुछ फ़िटनेस इक्विपमेंट्स मैंने लगा लिए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद बाहर बार बार जिम जाना है या जिस दिन छुट्टी हो जाएगी उस दिन मैं क्या करूँगा, तो मैंने लगा लिया था। अब इस समय पैंडेमिक में जब सब कुछ बंद है, जिम्स बंद हैं, तो मैं अपने घर पर एक्सरसाइज कर पाता हूँ। अलावा उसके माता जी का हारमोनियम है मेरे पास, तो मम्मी के हारमोनियम पे मैं प्ले करता हूँ। दिन में कुछ ना कुछ गाने की या कम से कम जो सरगम है उसका रियाज़ करने का प्रयास मेरा रहता है कि वो किया जाए। और ललित दादा जैसे हमसे कहते थे कि हर चीज़ में कुछ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि उसमें सुंदरता है तो क्या सुंदरता है। वो डिज़ाइनिंग के टीचर थे हमारे,
तो मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी चरित्र में क्या सुंदर है या उसे और सुंदर क्या बना सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक नहीं की गई है, हम लोग इसमें प्रयास कर सकते हैं। वो ढूंढने का, वो एक्सप्लोर करने का मेरा हमेशा इरादा बना रहता है। और बाकी इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि जब स्कूल में पहुँचे, ड्रामा स्कूल में, तो वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ था। और उसमें सीखने के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आप दोस्तों के साथ रहना सीखते हैं। आप कुछ ऐसे प्रोसेस से गुज़रते हैं जहाँ आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर संस्था की, हर जगह की अपनी अच्छी और बुरी बातें कुछ होती हैं। हमारा परिवार होता है वो भी परफेक्ट नहीं होता, वहाँ भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हमें पसंद नहीं होती। तो वहाँ हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें कि हम यहाँ आए क्यों थे, हमारा यहाँ आने का टारगेट क्या था। जब आप लक्ष्य पर अपना ध्यान रखेंगे तो छोटी मोटी चीज़ें आपको मतलब मेरे ख्याल से विचलित नहीं कर पाएंगी, परेशान नहीं कर पाएंगी। तो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ ना करें। आप कोशिश करें कि आपको जीवन के जो बहुमूल्य समय, जो बेहतरीन साल मिले हैं सीखने के लिए, जो जनाब राज बिसारिया साहब जो फाउंडर मेंबर थे हमारे बीएनए के, उनकी वजह से मुझे और बाकी लोगों को ये मौका मिला कि वो बीएनए जाएँ और वहाँ जाकर सीखें। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे इंट्रोड्यूस नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो जो स्कूल उन्होंने बनाया उससे मुझे और मुझे से बहुत सारे अभिनेताओं को फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा होता रहेगा। तो अगर हम में से कुछ और लोग ऐसा काम कर सकते हैं जैसे बिसारिया साहब ने किया, तो प्लीज़ आप लोग आगे आइए और कुछ और अच्छे स्कूल्स बनाइए, कुछ और ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर मुझ जैसे भटकते हुए लोगों को ये मौका मिल जाए, वो खुद को एक्सप्लोर कर पाएँ, समझ पाएँ कि हाँ ये भी एक तरीका है, ऐसे भी हम आगे जा सकते हैं। एक्टिंग को सीरियसली लें, उसको एक प्रोफेशन समझ पाएँ। शुक्रिया अनिरुद्ध जी, आपका एक कमेंट मुझे बहुत बूस्टअप करेगा। थैंक यू शिवम गुप्ता। मैं उस व्यक्ति के लिए जो पिछले 3 साल से मुझे फॉलो करते हैं, या जो कुछ ऐसे लोग भी हैं, जब मैं नया आया था, मैंने नई आईडी जनरेट की थी 2013 में, तो तब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उन सभी का बहुत ऋणी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स मुझे बहुत बूस्टअप कर देते हैं। या कभी अगर मुझे लग रहा होता है कि शायद जीवन थोड़ा सा पर्सनली वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, तो वहाँ पर वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। मैं उन लोगों के मैसेजेस को पढ़ के या उन्हें याद करके या उन लोग के साथ थोड़ा मुस्कुरा के मैं ये महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आगे बढ़ सकते हैं। उनके वो कमेंट्स, उनके वो शेयर्स, उनका वो प्यार मुझे हारने नहीं देता। मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं जब अपने स्कूल पहुँचा तो जो मेरा बेड था वहाँ पर किसी ने एक पोइट्री लिख के लगा रखी थी कि अरे अभी कहाँ अभी आराम वाला कुछ मुँह को निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो तुमको चलना है। तो वो मेरे लिए एक ऐसी लाइन थी। मैं कविताओं से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि कविताएं कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो ऐसी लाइन थी जिसने मुझे पूरे 2 साल तक मोटिवेट रखा। और मैं वो शायद मेरे किसी सीनियर ने ही लगाया हुआ जो हमारे ड्रामा स्कूल में पहले पढ़ते होंगे। तो वो उस लाइन को मैं हर 1-2 दिन में जब मुझे लगता था कि शायद जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है, मैं हर बार उसको पढ़ता था और मैं मानता था कि ये करना है। और ये जिन्होंने लिखा था वो शायद उन्होंने अपने लिए लिखा था, लेकिन उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और 2 साल तक जब तक मैं अपने ड्रामा स्कूल में रहा, आई नेवर लेट इट गो। मैंने सोच रखा था कि ये 2 साल मिले हैं और ये एक जैसे हमको चर्च गेट जाना होता है मुंबई में, तो हमारा टारगेट होता है चर्च गेट, लेकिन बीच में अंधेरी भी, दादर भी, उससे पहले गोरेगांव, बोरीवली सब पड़ता है। बट हम चर्च गेट की तरफ देखते रहते हैं, हम उसका इंतज़ार करते हैं और हम जमे रहते हैं। तो वैसे ही उस पोइट्री ने मुझे बीएनए में बहुत मदद करी थी। मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इससे इत्तेफाक रख पाएंगे। और एक बच्चन साहब की कविता है अग्निपथ। वो जब कभी भी मैं परेशान होता हूँ या मुझे लगता है कि मुझे आज बूस्टअप की ज़रूरत है, तो मैं अग्निपथ ज़रूर पढ़ लेता हूँ। आजकल मैं जावेद अख्तर साहब की एक बहुत अच्छी किताब है, ये देखिए, ये तरकश है। ये जावेद अख्तर साहब की बहुत अच्छी किताब है। आजकल मैं इसे पढ़ रहा हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि इसमें पोइट्री में कम शब्दों में जो बड़ी बात कही उन्होंने कहने की कोशिश करी, उससे ज़िंदगी में थोड़ा फ़ायदा ले लिया जाए, उससे कुछ सीख लिया जाए। तो चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप में से किसी को पता हो वो कविता वहाँ पर इन्होंने लगाई थी, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं पर्सनली उन्हें थैंक यू बोलने के लिए ज़रूर फ़ोन करूँगा।
और सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, क्या तो उसकी लाइन, देखिए मैं लाइन भूल रहा हूँ, इसमें बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। वो एक चींटी की कविता है बेसिकली, नन्ही चींटी साहस लेके चलती है, ऐसे कि वो कविता है। और एक बहुत अच्छी कविता है वो, पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो मैं मान के चलता हूँ जीवन में जो भी लोग आ रहे हैं, अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप उनसे सीखिए, और अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए जीवन भर कृतज्ञ रहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको आगे तक ले जाएंगे। कोई भी इंसान आपके लिए बुरा नहीं होता, अच्छे ही होते हैं सब, बट ज़रूरत यह है कि आप उसका कौन सा पहलू देखते हैं। DNA का बहुत आभार है, हमारी टीचर थी वहाँ पर चित्रा मोहन जी, तो वो हम लोग को बार बार बोलती थी कि उन्होंने हर बार मुझे बहुत मोटिवेट किया, हर बार उन्होंने बोला सीखेंगे। एक छोटा वाक़या है, हमारे सीनियर हैं अजय शुक्ला, तो अजय शुक्ला के साथ और अपने सीनियर के साथ मैं एक शो कर रहा था, उसमें मैं और अजय शुक्ला एक ही कैरेक्टर के लिए कास्ट थे, पर ये उनका बड़प्पन था। क्या हुआ कि एक शो करने के बाद, मतलब वन शो, पहला शो उनका, दूसरा मेरा, तीसरा उनका, चौथा मेरा, ऐसा शो करना था। तो पहला और दूसरा शो करने के बाद जब तीसरे शो का नंबर आया उन्होंने किया, जब चौथे शो का नंबर आया तो कहीं से ये बात आई कि अब लीड जो है, जो अच्छा कैरेक्टर जो मैं कर रहा था वो वैभव नहीं करेंगे, लास्ट शो है तो वो भी अजय को दिया जाता है। पर वो इस तरीके के इंसान थे कि वो पर्सनली आए और उन्होंने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए अभी वो कैरेक्टर तुम ही करोगे, और मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगे और तुमने इससे पहले भी बहुत अच्छा किया है, तो ये मौका मैं तुमसे नहीं ले सकता। तो वो एक बहुत काइंड जेस्चर था, वो एक ऐसा जेस्चर था जब हम बहुत स्वार्थी होते हैं, हम केवल अपने बारे में सोच रहे होते हैं, पर उस व्यक्ति ने वहाँ पर बाकी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, या जैसे हर अभिनेता के मन में होता है कि मैं मेन रोल करूँ, वो छोड़कर उन्होंने अपने आप को किनारे रखा और मुझे वो कैरेक्टर करने का मौका दिया। उनका वो काइंड जेस्चर मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका अजय दादा, थैंक यू सो मच। वो चरित्र ऐसा नहीं था, जाहिर सी बात है, नाटक हम लोग कर रहे थे, 4 शो के बाद वो नाटक ख़त्म हो जाना था, पर जो उनका प्यार था, या जो उनका ये, जो उनकी ये कॉल थी कि नहीं ये तुम्हारा हक है, जब दो की बात हुई थी, 2 शो मुझे करना है, 2 शो तुमको करना है, तो उन्होंने जो वो मेरा ही था, लेकिन जो उन्होंने अपने आप को पीछे रख के मुझसे कहा कि बाकी लोग चाहते हैं कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ इसलिए मैं करूँ, हमें बाद में काम करने का थिएटर में मौका नहीं मिलेगा, पर नहीं, जो बात हुई थी ये शो तुम्हें ही करना चाहिए, तो तुम ही करो। तो वो चीज़ मैं जीवन भर शायद भूल नहीं पाऊँगा। देखिए जगमोहन दादा दिखाई दिए हैं। हेलो जगमोहन दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोना अरोड़ा जी, इतने कलरफुल हार्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो वैभवी बुंदे। आप लोग कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि मैं सारे फैंस का जवाब नहीं दे पाता हूँ, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और क्या होता है कि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों में से ज़्यादा लोगों के जो पोस्ट होते हैं या कुछ भी डालते हैं तो उसको एंटरटेन करूँ, बट मैं एक्टर हूँ तो कई बार मेरे पास अपनी चीज़ें भी होती हैं, मैं व्यस्त होता हूँ, तो लोग उसमें चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं हर चीज़ पर कमेंट करूँ, लाइक करूँ या उनसे बात कर पाऊँ। तो अगर नहीं हो पाता तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक आम इंसान समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए और थोड़ा मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं सीखूँगा नहीं तो फिर आपके लिए अच्छा लाऊँगा कैसे। तो अल्टीमेटली जो समय मैं आपसे चुरा रहा हूँ या आपको नहीं दे पा रहा हूँ वो भी आपके लिए है। मेरी मजबूरी को समझिए और मेरे लिए दुआ कीजिए प्लीज़। अनिरुद्ध जी, अभी मेहनत रंग लाई नहीं है, अभी कोशिश है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता रहा जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही प्रयास जारी रहें और आप लोग के लिए कुछ ला पाएँ और अच्छा काम कर पाएँ। संतोष भैया, थैंक यू सो मच, आप आए। हेलो रितु सिंह, अजय दादा वेलकम, अरविंद कपूर जी प्रणाम। मैं जब थिएटर में आया था मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि लोग एक्टर से इतना प्यार करते होंगे। आज मेरे फैंस, मैं आपको बताऊं 2-4 बार मैं इतना परेशान हो गया, इतने सारे मैसेजेस आ गए, और मैं पर्सनली किसी को इग्नोर करना पसंद नहीं करता, तो फिर मेरे साथ ये कंडीशन आ गई कि एक दिन मैंने परेशान होकर व्हाट्सएप मैसेंजर अनइंस्टॉल कर दिया, पर इतने सारे लोगों ने फिर मुझे पेज पर पोक किया और मैसेजेस किए कि प्लीज़ सर आप मैसेंजर इंस्टॉल कर लीजिए, आप मैसेंजर छोड़कर मत जाइए और हम लोग बात करेंगे। फिर उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया वीडियंस नाम से, तो वो उस ग्रुप में वो लोग हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है तो वो लोग एक दूसरे को समझाते हैं कि ऐसे आप इतना ज़्यादा अगर फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो कैसे बात हो पाएगी। तो आप सभी समझदार लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी परेशानियों को, मेरी मजबूरियों को या मेरी व्यस्तताओं को देखते हुए
थोड़ा मुझ पर रहम कर देते हैं या मैनेज कर लेते हैं। आप ऐसे ही मैनेज कीजिए, मेरी कोशिश रहेगी। हम जब थिएटर कर रहे थे तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली। जैसे हमारे सीनियर थे एक अरुण त्रिवेदी जी, जो हमारे स्कूल में टीचर भी थे, तो वो कहते थे कि नेवर रिपीट अ मिस्टेक, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नई गलती करो। तो मैंने उस चीज़ को अपने जीवन में सीखने की कोशिश करी। शायद यही वो एक चीज़ थी जो मैंने उनसे सीखी कि आप गलती करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीवन में हर बार एक करिए तो नई गलती करिए, अपनी गलती को रिपीट मत कीजिए। और ये बहुत काम आता रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो गलती एक बार हो गई है, कि वो गलती अपने आप ही होती है, कोई जानबूझ कर गलती नहीं करता। अगर जानबूझ कर करा तो वो गलती नहीं है, तो वो गलती वो अपराध हो जाता है। फिर अगर जानबूझ करो तो अगर एक बार गलती हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो रिपीट ना हो। उसके लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जुगल किशोर जी जो हमारे टीचर थे स्कूल में, वो अब हमारे बीच में नहीं है। भगवान उनको सदगति दे, भगवान उनको स्वर्ग में स्थान दे। तो वो हमेशा बताते थे कि किसी भी एकेडमी को चलाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें दिख रहा होता है, उसके अलावा और भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं एकेडमी के सामने। तो मेरे उनसे व्यक्तिगत काफ़ी अच्छी बनती थी, वो काफ़ी कुछ बताते रहते थे। तो जब वो ऐसा कुछ बोलते थे तो मैं हर बार ये मान लेता था कि ये बात सच है कि जीवन में तरक्कियाँ करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हमको कभी भी पेसिमिस्ट नहीं होना है, ऑप्टिमिस्ट होना है। और अगर वो पूरी एकेडमी की प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं तो क्या मैं केवल अपने अकेले एक अपने इंसान के करियर के लिए मैं थोड़ा जंग नहीं कर सकता? और फिर मैं हाई हो जाता था, मैं बढ़ जाता था आगे। मैं कोशिश करता था कि ठीक है, इग्नोर करो, जो है उसमें काम करो। तो परिस्थितियाँ और हमें अच्छा मौका देती हैं सीखने का। मैं बहुत पॉजिटिव हो जाता हूँ उससे। मैं विजय दादा ने यहाँ पर एक मैसेज डाला है कि आप लोग का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अमित जी, अमित भाई उज्जैन से हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और इन्होंने मुझे एक वीडियो के लिए मैसेज किया था पर्सनल। इनका एक ग्रुप है रंगरेज करके, उसमें काम करते हैं ये लोग। और इस समय जो कोरोना की प्रॉब्लम इंडिया में है उस पर ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उनके लिए उनसे जाकर मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे खुद को और दूसरे लोगों को सेव करें। थैंक यू अमित भाई, आप वॉल पर हैं, दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार है रंगरेज के साथियों को और उज्जैन के राजा महाकाल को भी मेरा प्रणाम। हमारे जो सीनियर हैं ब्रजेश व्यास, आप लोग जो भी लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए कि जो अपने सीनियर्स हैं आप उनसे रेगुलर टच में रहिए, उनसे बात करते रहिए। तो वो आपको बता पाएंगे कि कैसे आप अपनी नई चीज़ें ला सकते हैं, कौन सा नया प्रोजेक्ट चल रहा है, या आप कहाँ फिट हो सकते हैं, या आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए। अपने क्रिटिक्स को ज़रूर सुनिए, और सीनियर्स अगर आपको कुछ बोलते हैं तो आपके भले के लिए बोलते हैं, तो उनसे प्यार लेते रहिए और उनसे जानते रहिए नई चीज़ें। ये देखिए हमारे लखनऊ की शान प्रवीण चंद्रा जी इस समय दिखाई दे रहे हैं मुझे। और प्रवीण चंद्रा लखनऊ से हैं। जोश करके इनका एक थिएटर ग्रुप था जिसमें मैंने एक नाटक, एक प्ले देखा था, एक परफॉर्मेंस देखी थी बेसिकली। और उसमें कोई डायलॉग नहीं था और उसमें कुछ फॉरेनर्स थे और वो पीसी करके हम लोग जानते हैं प्रवीण चंद्रा को सब लोग। तो उस नाटक में कोई डायलॉग नहीं था और इतना अच्छा वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे, जो इनके कुछ विदेशी दोस्त थे। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इमेच्योर थिएटर में जो एक अच्छा काम होना चाहिए वो प्रवीण हमेशा करते रहे हैं और मुझसे बहुत सीनियर हैं प्रवीण चंद्रा। बहुत आभारी हूँ कि आप लखनऊ में और आसपास के लोगों में थिएटर की इस लहर को बनाए रखते हैं। आप कोशिश करते हैं कि लोग थिएटर से जुड़ें और अच्छा काम करें। तो इसके लिए मैं वैभव सारस्वत, पूरे लखनऊ या थिएटर जगत के जो बाकी लोगों की तरफ से आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। एक दर्पण करके फेस्टिवल होता है लखनऊ में, उसमें खूब सारा अच्छा थिएटर देखने को मिलता है। आप लोग प्लीज़ वो देखिए। उज्जैन में कालिदास रंगालय है, वहाँ पर कुछ अच्छे थिएटर प्लेस होते हैं, आप लोग प्लीज़ वो देखिए। या अगर ये देखिए कौशिकी मिश्रा जी ऑनलाइन दिखाई दे रही हैं। हेलो कौशिकी मिश्रा जी, हाउ आर यू? और ये मेरी बैचमेट्स थी और लगातार 2 साल में ये मेरी कई बार हीरोइन रही हैं। बहुत कोऑपरेटिव एक्टर हैं ये और बहुत कमाल की हैं। हम इन्हें अपनी बैच का स्मिता पाटिल कहते थे और इन्होंने हमेशा बहुत विश्वास दिखाया है
और जिस तरीके से कौशिकी जी को मैंने काम करते हुए देखा, मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगी। और बेसिकली अगर हमारे बैच में कोई स्मिता पाटिल थी तो वो यही है। मोना जी स्वागत आपका फिर से। अम्बरीश श्रीवास्तव दादा हैं हमारे, और ये बहुत प्यारे हैं, और ये जहाँ भी मिलते हैं हमारी बहुत बनती है। अभी जो शो मैं कर रहा था मेरे साईं, वहाँ पर भी ये एक चरित्र निभाने के लिए आए थे, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये। अभी तक हमारी अभिनय पे तो कभी बहुत चर्चा नहीं हो पाई, पर हाँ किसी दिन ज़रूर ऐसा होगा जब हम सब मिलेंगे और फिर बहुत बातें करेंगे। इस बार हम 1 मई को जो हम BNA डे सेलिब्रेट करते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, वो नहीं हो पाया है। और विजयदा को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली भले ही हम सब प्रत्यक्ष यानी कि फेस टू फेस ना हो, बट हाँ हम ऑन स्क्रीन लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू फेस टू फेस हैं और हम बात कर पा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू अरविंद कपूर जी, आपने मेरे नाम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मेरा नाम जैसा है अबीर, अबीर मतलब रंग, तो मैं कोशिश करता हूँ सभी को समायोजित कर लूँ अपने साथ, और सब साथ में रहें, और हम साथ में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। संसार में ये जो समस्या आई है कोरोना करके, तो हम इससे भी जीत जाएंगे अगर हम सब साथ में रहेंगे। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, खाली अपना ही नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखें। आप मास्क पहनिए, अगर आप नहीं पहनते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, और अगर आप कोई नहीं पहने, आप उसे टोकते नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता की समस्या है। अगर कोई मास्क नहीं पहने होता तो प्लीज़ आप उसको बेझिझक आप उसको टोक दीजिए कि आप खाली अपने जीवन से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी हैं, आप बाकी लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें, उनको याद दिलाएं कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है, मैं भी भारत हूँ, आप भी भारत हैं, हम सबको मिला के भारत बनाएं। भारत खाली एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हम जीते जाते हम चलते फिरते लोग हैं। और अगर हम एक दूसरे के लिए संवेदनशील नहीं होंगे तो फिर भारत का अस्तित्व समाप्त है। हमें भारत बनाए रखने के लिए एक दूसरे को बनाए रखना है। आप प्लीज़ एक दूसरे को टोकिए, आप उनसे कहिए कि आप मास्क पहनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है उनको पहनना। आप उनसे कहिए, उन्हें याद दिलाइए। लव फ्रॉम USA। थैंक यू रूपाली जी, आप आई हैं। और मेरी तरफ से सभी USA वासियों को जो USA के सिटीजन्स हैं, I wish you a very good evening USA, and you please guys take care of yourselves, your loved ones, and definitely the Prime Minister, the Honorable Prime Minister of our country India, Mr. Narendra Modi, is doing so well, and definitely always India is raising a hand for the health to the entire world, and whatever I can do, definitely I'm ready for that. So anything, whatever best you feel like, in what favor, in what manner, in what way I can help you, just let me know. I would love to do a video, I would love to do an activity what can aware the people. Even today I did a video for one of my friend who created a film, a social awareness film, and I did try to promote. So please, on my behalf, you say my regards to USA people, and convey my request that you all take care of yourself, your loved ones, wear the mask, keep the social distancing, and whatever good you can do to your country, to the humans, to the mankind, to the universe, to this world, to the entire creatures living in this world called Earth. So you please do that, and acting is a great service to the humanity. So I would love to do it good, and would love to grow it for you people, because this is an art. Whenever you are performing for others, definitely we are feeling inside, but this is an outspoken art. Whatever we are feeling inside, we try to convey it through our gestures, our postures, our expressions. So I would love to contribute. यहाँ टीचर दिखाई दे रही हैं चित्रा मोहन जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है मैडम, आपका स्वागत है, आप आई हैं। और आप हमेशा कहती थी कि मुझे वैभव तुम में अपना बेटा दिखाई देता है, तो डेफिनेटली आप मेरी मदर की तरह हैं, और आपको बहुत बहुत प्रणाम है। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके नाम को रोशन करूं, और अपनी एकेडमी, अपने स्कूल के नाम को रोशन करूं। तो इस बार शायद मैंने अपने नन्हे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी डेफिनेटली मैं अपनी मंजिल से बहुत दूर हूं,
पर मैंने मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश की है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा चित्रा जी। थैंक यू सो मच मैम। यस, तो रनीता जी आने वाली हैं। रुखसार विश्वास इस समय लाइव दिखाई दे रही हैं मुझे। मैं अपने साथियों में बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ। और इसमें अतुल दादा आ गए हैं दोबारा से। अतुल दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा से मेरे लिए एनर्जी बूस्टर हैं। एंड प्लीज़ कीप ब्लेसिंग मी। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था घर पे दादा के, और बहुत अच्छा डिनर किया मैंने, बहुत मज़ा आया। और उन्होंने जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए, डेफिनेटली ये बहुत काम आने वाले हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कुछ और नए लोगों का, क्योंकि इन लोगों के लिए मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ हैं। और जो हमारा ग्रुप है, या जो मेरे फैंस हैं, उन्होंने उतनी तरीके से मुझे मदद करी है, उतना प्यार दिया है कि वो मेरे पास अगर मैं एक दिन भी बोलूँ तो बहुत कम पड़ेगा। मैं पूरे दिन बोलने, मेरा मुंह सूख गया है बोलते बोलते, पर मेरे पास शब्द और बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। मेरी फ़ैन है पूजा जी, वो मुझे लाइव दिखाई दे रही हैं। हेलो पूजा वालिया जी, आई होप आप मुझे देख पा रही हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आई नो, सो माई ग्रेट रिगार्ड्स टू द ग्रेट नेशन ऑस्ट्रेलिया। और जब कभी भी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का मैच होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, बिकॉज बोथ द कंट्रीज़ ऑलवेज प्ले सो वेल। सो ज़्यादा कभी जाने का मौका मिला नहीं है बाहर मुझे। इस बार अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ऑस्ट्रेलिया ज़रूर आना चाहूँगा, और फिर हम कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कर सकते हैं, कुछ अच्छा इवेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वुड लव टू डू दैट। आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज ओपन योरसेल्फ, आस्क मी। No, Aniruddha ji, I am not sad. Definitely, I am thinking for the welfare. I am looking for the goodness of the mankind, and definitely, I am very sure about it that we will survive, we will win, and Corona will be defeated by this humans and the great wills of the nation of India. Definitely, we people are trying to get the vaccines. All over world, people are trying to do that, and that day is not so far when we'll get the solution for this problem, and definitely, all the Bollywood industry will smile as before. मैं मेरे कुछ बहुत प्यारे साथी रहे हैं इस बीच में। एक्चुअली मैं आप लोग को बताऊं कि मैं जिस दुनिया में रहता हूं, मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूं। अगर कोई समस्या में होता है तो मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि जैसे मैं ही प्रॉब्लम हूँ। मैं प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने अपना लॉ प्रोफेशन छोड़ दिया कि लॉ इज़ नॉट फिट फॉर मी, एंड आई थॉट लाइक इट्स बेटर टू बी अ गुड एक्टर देन अ बैड एडवोकेट। तो चीज़ें शुरू हो गई हैं। अभी तक मैं एक्टर बन नहीं पाया हूँ, प्रोसेस में हूँ, और मैं चाहूँगा कि जल्दी कुछ और नया करने सीखने का मौका मुझे मिले। बताइए आप लोग क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में। आई एम ओपनिंग माई सेल्फ। PC, it's never a kind word for me. You deserve it, bro. You deserve it. So my madam Chitra ji is watching me. Hello ma'am, मैं दोबारा से आपको सलाम कहता हूँ। शायद आपने मिस कर दिया हो। It was not an early session. I started around 5:05, so I was already 5 minutes late, and I got a call, a pricking call kind of thing from Vijay Dada, and he told me, he said like why you are not online. I said okay, I missed it. This is a technical issue. But I'm here to face the comments. Please go on, ask me. So messages are popping, people are joining. I think hello Praveen Kumar, I hope you are from BNA, and most welcome. Hello Vijay Gupta ji. आई होप कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुझे प्यास लग रही है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे विजय दादा ने एक क्वेश्चन पॉपअप किया है, उन्होंने बोला कि महामारी के दौर में एक्टर्स और फिल्म से जुड़े लोगों के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज। तो मैं कहना चाहूँगा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी ये हमारे अंदर से होती है।
एक्टिंग में हम कई बार जाते हैं, हम घर में कुछ परेशान होते हैं या कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम जब ऑन स्क्रीन जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। तो आप भी मान लीजिए ये विश्व का रंगमंच है और इसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी कभी जब एक्ट चेंज। मेरा पर्सनल तरीका जो है वो ये है कि आप जब आपके पास काम ना हो तो उस समय आप तैयारी करें, आप कोशिश करें। हम बीएनए जाते हैं तो बीएनए में जब हमारे पास प्ले नहीं होता है करने के लिए, या जिस समय डायरेक्शन वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है हमारे बीच में, या हम किसी प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो आप लोग किसी भी जगह पर रहें, आप हाइबरनेशन में ना जाएं, भले ही आप एक्टर हों या कोई भी हों, आप प्लीज़ शांत मत होइए। आप उस टाइम में कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, ख़ुद को ग्रूम करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी वॉइस पर काम करिए, आप अपनी बॉडी पर काम करिए, आप लिटरेचर को पढ़िए अच्छे। तो उससे क्या होगा कि जब आपके सामने काम करने का मौका आएगा, उस समय आपके बकेट्स में कुछ चीज़ें होंगी जो आपने उन दिनों में सीखी होंगी। जैसे इस टाइम में मैं चाहता तो मैं अपने घर जाकर आराम से सुकून की नींद ले सकता था, पर मैं अभी मौजूद हूँ मुंबई में, और मैं मुंबई का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पहचान दी है, इस जगह ने, मुंबई ने। मैं जब भी मुंबा देवी के मंदिर जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ आप प्लीज़ मुझे यहाँ मुंबई में बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ रहकर बहुत अच्छा काम करूँ, और मैं यहाँ अभिनेता बनने के लिए आया हूँ, और आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अब अगर मुंबई में प्रॉब्लम आई है और मैं ही जिसको अपना घर कहता हूँ मुंबई, उसको छोड़ के अपने शहर, अपने टाउन शाहजहाँपुर चला जाता हूँ, तो मुझे पर्सनली लगा कि ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर ये हमारा घर है मुंबई, तो हम इसको छोड़ कर नहीं जा सकते। इसलिए मैं जा नहीं पाया, मैं यहीं मुंबई में टिका हुआ हूँ। मैं होली से पहले कर गया था, और होली के बाद जैसे ही होली ख़त्म हुई, शायद 15 तारीख को, 16 तारीख को मैं वापस आ गया था, जबकि ये अनाउंसमेंट हो गया था कि पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन होगा। पर ये मेरा प्यार था मुंबई को लेकर कि मैं ख़ुद को रोक नहीं पाया। मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि जब मुझे सब कुछ इस शहर से चाहिए था, जब मुझे हर चीज़ यहाँ से मिल रही है, जब मैं कहता हूँ कि मुंबई इज़ माई सिटी, मुंबई इज़ माई होम, सो हाउ कैन आई लूज़ इट, हाउ कैन आई गो अवे। तो जो भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, मैं मुंबई के साथ हूँ, मैं मुंबई के साथ खड़ा हूँ, आई एम मुंबई का। तो मैं वापस आ गया। ये मुंबई का, मुंबा देवी का आशीर्वाद है, ये हाजी अली की दुआएं हैं मुझ पर कि मैंने मुंबई में अपना घर ख़रीद लिया है और मैं यहाँ पर रहता हूँ। 2 BHK है, बहुत सुंदर घर है मेरा। मुझे शो ऑफ पसंद नहीं है, और ये मैं यहाँ रह रहा हूँ करीब कुछ सितंबर से। मैं गणपति में लाया था, यस, गणपति में मैंने ये वाला घर लिया था, पर मैंने इसका कोई लाइव वीडियो या कोई फ़ोटोग्राफ्स शेयर नहीं किए, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि जो है वो अपने तक रखा जाए। ये सब कुछ कहने या बोलने की चीज़ नहीं है। पर ये मुंबई में रहने की बात है, तो मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे लगा कि इस शहर ने मुझे पहचान दी है, मुझे नाम दिया है, मुझे सब कुछ इस शहर से ही मिला है। तो ज़िंदा रहेंगे या मरेंगे, जो भी होगा यहीं रहेंगे। और आई एम वेरी पॉजिटिव, आई प्राउड टू बी अ मुंबईकर। अभी मुंबई में मेरा घर है, तो मैं अपने आप को मुंबईकर बोल रहा हूँ, और मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। जो भी स्थितियाँ थोड़ी सी बुरी हैं, ऐसा लोग बताते हैं, मैं तो बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ, पर जो भी होगा देखा जाएगा। और हम यहीं पर रह कर इस शहर को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह ने हमें पहचान दी है, उसको बेटर बनाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। BNA हमारा स्कूल है। बहुत बार ऐसा होता था कि हमें कुछ चीज़ों से, जैसे हम परिवार में रहते हैं, कभी हमारे मन की सब्ज़ी नहीं आती है हमारे घर पर, हमारे मन का खाना नहीं बनता है, लेकिन जब बाकी परिवार के लोग उसको खाते हैं तो हम भी खाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमारा परिवार है, जो बना है हमें उसे एक्सेप्ट करना है। तो BNA में भी आपके सामने कुछ चीज़ें अच्छी बुरी हो सकती हैं। मैं, जो मेरे साथी दोस्त इस समय BNA पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में, आपके घर में, या आप जहाँ जाएंगे आपके भविष्य में सब कुछ परफेक्ट होगा। हर जगह कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ छोटा बड़ा खट्टा मीठा चलता रहता है। आप भूल जाइए उस चीज़ को, वो प्रोसेस है, और ये आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। आप कभी सेट पर जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, या आप अपने स्कूल में रहेंगे तो ऐसा होगा। कई बार आपके बाबूजी, आपके पिताजी, आपकी माताजी आपसे कुछ बातें ऐसी कह सकते हैं जो आपको पसंद नहीं होंगी, पर आपका लक्ष्य है, आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं, आपका लक्ष्य आगे बढ़ना। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को झाड़ते जाइए, हटाते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए। कहीं मैंने एक बहुत अच्छा शेर सुना था, और मैंने बताया कि आई लव पोइट्री, तो मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। ये उन सभी लोगों के लिए, वो सभी दोस्त जो आज सीख रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे NSD हो, BNA, FTI, या जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये सभी के, उन सभी के लिए मैसेज है कि गर्द शीशों की झाड़ते रहिए। जैसे हमारे घर में ग्लास होता है, ये देखिए मेरे घर की विंडो है, तो इसको क्लीन करना पड़ता है, इसको थोड़े थोड़े दिन पे इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है।
गर्द शीशों की झाड़ते रहिए। अगर शीशे की गर्द नहीं झाड़ेंगे ना तो अंदर रोशनी नहीं आएगी, आप हवा नहीं ले पाएंगे, आपका ब्रेन इनलाइटेड रहे। इसलिए आपको बीच बीच में, जैसे हम शो करने के बाद भी कैथारसिस करते हैं, आपको खुद को बार बार ब्लैंक करना पड़ेगा। आपको जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं उनको अपने दिमाग से निकालना होगा। आप जीवन से नहीं निकाल सकते। आपके बाबूजी आपको डांटते हैं, आप उन्हें जीवन से नहीं निकाल सकते। आप उनको एंटरटेन करेंगे, बराबर सम्मान करेंगे, जो आपके छोटे हैं उनसे बहुत प्यार करेंगे, थोड़ी देर के लिए आप नाराज़ हो सकते हैं, बट उसको निकाल दीजिए बाद में। तो गर्द शीशों की झाड़ते रहिए, खुद के ऐबों को ताड़ते रहिए। आप दूसरे के अंदर गलतियाँ मत ढूंढिए, आप ये कोशिश करिए आप खुद को कैसे इम्प्रूव करेंगे। हाउ विल यू बी अ बेटर पर्सन, हाउ विल यू बी अ बेटर एक्टर। तो आप गर्द शीशों की झाड़ते रहिए, खुद के ऐबों को ताड़ते रहिए, पढ़ते रहिए ज़िंदगी में खुशी की किताब। क्योंकि आप अगर दुखों में, गमों में डूबे रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पढ़ते रहिए ज़िंदगी में खुशी की किताब, गम के पन्नों को फाड़ते रहिए। और आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें बुरी हैं उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए ना, और आप उसको प्लीज़ फ्लश कर दीजिए उन चीज़ों को जो आपको परेशान करती हैं। आप ज़िंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट रखिए। आप ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि आप कैसे, आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत क्या है, आपकी ज़िंदगी में अच्छा क्या है। और जो लोग और कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कम से कम ललित पोखरिया दादा को फॉलो करें, ललित पोखरिया दादा से मिलें। आप लोग व्यक्तिगत रूप से उनको जानने की कोशिश करें, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर टैलेंट की भरमार है, और वो आपको इतना मोटिवेट रखेंगे, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे ना कि आपको लगेगा अरे ये तो हमारे बीच में तो हमें पता ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज़, जो लोग मेरे दोस्त, मेरे साथी जो अभी इस समय एक्टिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़, आप लोग कोशिश करिए कि आपको ललित दादा मिल पाएँ, आप उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं। आप उनके साथ खाली एक्टिंग और क्या बोलते हैं ये क्राफ्ट की क्लास करने की कोशिश मत करिए। अगर आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप अतुल श्रीवास्तव दादा को फॉलो कीजिए। उन्होंने जितना अच्छा काम थिएटर में किया उतना ही अच्छा काम वो स्क्रीन पे भी करते हैं, और वो उतने ही अच्छे गाइड है। मैं आपको एक बहुत पर्सनल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि अभी इस समय पैंडेमिक है और डेंटिस्ट जो हैं वो अलाउड नहीं है। आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते क्योंकि जो भी सर्जरीज़ हैं लाइक RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वो नहीं हो रहा है। मेरे दांत में बहुत तकलीफ़ थी और मेरे दांत में बहुत दर्द था। मैंने अपने डॉक्टर को बात किया जो मेरे पर्सनल डेंटिस्ट हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है और आप प्लीज़ मुझे एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं आपको इस समय विज़िट नहीं करा सकता हूँ क्योंकि पैंडेमिक में मुंह के अंदर हाथ डालते हैं डेंटिस्ट आपके, और वहीं से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस समय ये बंद है। बट दर्द बहुत ज़्यादा था, दांत का दर्द आपको बहुत परेशान करता है। तो फिर मैंने बात किया अपनी मदर से, मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे घरेलू नुस्खा बताया कि आप फिटकरी को पानी में घोलिए और ऐसा। तो मुझे लगा कि अरे अभी इतना दर्द हो रहा है, क्या होगा फिटकरी से। फिर मैंने अतुल दादा को फ़ोन किया क्योंकि हमारा बहुत प्यार का रिश्ता है। मैंने अतुल दादा को फ़ोन किया, उनसे बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उन्होंने भी मुझसे वो बात कही। मैंने अपने बड़ों पर भरोसा किया। मम्मी ने, अतुल दादा ने जैसा बोला, मैंने फिटकरी को थोड़ा पानी में घोला, उससे 2-3 बार माउथ रिंस किया, तो जो मेरा स्वेलिंग हुआ था टूथ में वो ठीक हो गया, मुझे पेन नहीं है। और पिछले 1.5 महीने से मैं आराम से अपना काम कर पा रहा हूँ। आप देखिए पिछले आधा घंटे से मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे लोग हैं, ये खाली एक्टर नहीं है, ये आपको लाइफ में बहुत गाइड कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। आप इन लोग के साथ रहिए, आप इनसे बहुत सीखेंगे। अगर आप एकेडमी में हैं तो आप एकेडमी के अंदर खूब सारा काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बाहर आ गए तो आपको चैलेंज लेना है और हर दिन अपने आप को अपडेट करना है। ये देखिए पूजा वालिया जी आई हैं, आपका बहुत स्वागत है। एम सुगंध, मोस्ट वेलकम। विनोद सैनी जी, हेलो मेरठ। विजय गुप्ता जी, देखिए हंसी जो है ना हर रस के साथ अलग हो जाती है, बदल जाती है। विजय गुप्ता जी ने पूछा हंसी कितने प्रकार की होती है, तो अगर जीवन में 9 रस होते हैं ना तो आप मेरे ख्याल से हर प्रकार के रस में हंस सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं जितना मैं अभिनय को समझ पाया हूँ उतने में मुझे लगता है कि जो अश्वत्थामा की स्पीच है ना कि ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, आप चाहें तो उसे कॉमेडी भी कर सकते हैं। आप किसी जो बहुत सैड अग्निपथ जैसे मैंने बोला मेरी फेवरेट पोइट्री है, अगर आप चाहें तो उसका कॉमिक वर्जन भी कर सकते हैं। ये तो एक्टर की वर्सेटैलिटी पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया, राखी जी। अरविंद जी, आपने क्वेश्चन पूछा कि बॉडी मूवमेंट के बारे में बताया जाए, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो मेरा अपना तरीका है, मैं मानता हूँ कि आपकी बॉडी पर आपको वर्क करते रहना पड़ेगा और जब टाइम आएगा मूव करने का तो वो मूव करेगी। कैसे करते हैं हम, किसी टूल को अपडेट कैसे करते हैं या उसको कैसे हम बीच बीच में
कुछ सेटिंग्स करा के उसकी सर्विसिंग करते हैं या किसी बुक को बार बार पढ़ते हैं तो हमें याद होता है। तो जो एक्टर का बॉडी वर्क है वो बेसिकली उसके सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए, जब आपको मौका आएगा तो वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा, क्योंकि एक्टिंग करने की चीज़ नहीं है, एक्टिंग होने की चीज़ है। हम एक्टिंग करना सीखते हैं, यही प्रॉब्लम है। एक्टिंग होती है, हमें तैयार करना पड़ता है खुद को। हमारे टीचर थे मिस्टर सत्यव्रत राउत, हम उनके साथ एक नाटक कर रहे थे मृत कृष्णा, और उनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। वो बहुत बहुत प्यारे इंसान है, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उनको थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो वो कई बार गुस्सा हो जाते थे और वो नाराज़ होते हैं तो बहुत उनका मतलब उनका टेम्पर बहुत हाई हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे लगता था कई बार कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैशनेट अपने काम को लेकर। तो मैं उस समय सोचता था कि मेरे लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे डील करूँगा। ये ऑब्वियसली गुस्सा करेंगे और मुझे इनकी गुस्सा को इग्नोर करना है। मुझे ये जानने की कोशिश करनी है कि ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और मैं क्या ऐसा करूँ कि अपने इस गुस्से वाले इमोशन से बाहर आ जाए। तो मैं कोशिश करता था कि अगर उन्होंने मुझे चौथे सीन तक बताया तो मैं पाँचवा सीन भी याद कर लूँ, ताकि अगर मेरे टीचर का ये मन कर जाए, मेरे डायरेक्टर का ये मन कर जाए कि मैं चौथा नहीं आज पाँचवा सीन करना चाहता हूँ, तो मैं पाँचवा सीन उनके साथ कर पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़, आपके जो टीचर्स हैं, आपका जो परिवार है, आपके आसपास के लोग हैं, पीछे उनके पीछे क्या चल रहा है, वो अपने जीवन में किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या वो आपसे क्या चाहते हैं, उसको जानने की कोशिश कीजिए। मेरे एक सीनियर थे सौरभ गुप्ता, तो वो बड़ी अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल नहीं कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है या आप क्या कर रहे हैं। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है और वो क्या सोच रहा है। हमें कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि हम सामने वाले को समझ पाएँ। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सही हैं। मेरे साथ एक लड़की काम करती थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैं एक शो कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि सबका अपना सही होता है, और मुझे भी ये लगता है सबका अपना सही होता है। मतलब कि हम अपनी तरफ से जो चीज़ सही देख रहे होते हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए ख़राब हो या उसको पसंद ना आए, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमारे लिए बदल जाए, जबकि ये एक रॉन्ग थॉट है, क्योंकि उसको बदलना आपके हाथ में नहीं है। अगर दूसरों को बदलना हमारे हाथ में होता तो पूरी दुनिया आज एक ही तरीके के हो गए होते, हम सब मोनोटोनस हो गए होते, हमारे अलग अलग थॉट्स नहीं होते, हम एक दूसरे की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, हम एक दूसरे का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ते। इंसान आज भी पत्थर से आग जला रहा होता। हमने दूसरों को सुना, दूसरों को समझा। इसमें एक कड़ी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आप जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करिए कि दूसरा इंसान आपको किस रंग में देखना चाहता है। आप कोशिश करिए कि वो जो सोच रहा है आप उसे समझ पाएँ, और जो वो सोच रहा है उसे आप एग्जीक्यूट कर पाएँ। एक्टिंग का भी ये प्रोसेस है। आप जैसे एक्टिंग करते हैं इट्स वेरी गुड, वो आपका सच हो सकता है, लेकिन वो सच आपके सच का साथ होने के साथ, मतलब वो सच आपका सच हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे का सच है, मतलब आपके डायरेक्टर का सच है या राइटर का सच है, वो आपके सच से ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने डायरेक्टर को, अपने टीचर को, या जो जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जिसको आप असिस्ट कर रहे हैं, या जो आपकी उस टीम का बॉस है, जो सुपरवाइज कर रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसका जो सच है उसके सच को जानने की कोशिश कीजिए। आप उसके हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आपको अपने मन को मारना पड़ेगा, थोड़े से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, पर अल्टीमेटली आप अपनी वजह से उस इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाएंगे, वो इंसान खुश हो पाएगा। अगर वो नहीं बदल सकता तो आप बदल जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। शुरुआत में चैलेंजिंग हो सकता है, बट इसका रिजल्ट हमेशा ही बहुत खूबसूरत होता है। देखिए चित्रा जी का यहाँ पर यशस्वी भव आशीर्वाद आया है मेरी टीचर का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। रूपाली जोशी जी महालकर, हेलो, हाउ आर यू मैडम। तरुणा सिंह, हाय, गुड टू सी यू। Feeling blessed, you people are here and you people are listening me so patiently. You people are thinking like, okay, I'm going to give you some gyan. It will never happen because I don't feel like I'm the right person to be online on this channel belonging to Mr. Vijay Saini, our senior. But उन्होंने बोला कि आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आ गया हूँ। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ कुछ शेयरिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं, अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ आप लोग अच्छे ड्रामा स्कूल को ज्वाइन करिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। और बाकी मेरे फैंस पेज पर फॉलो करते ही हैं। आप जो लोग भी मेरे पेज से यहाँ हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमारा परिवार है BNA का, जो लोग वहाँ से यहाँ पर हैं, मैं आप लोग को बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय में से मेरे लिए थोड़ा समय निकाला है। विनोद सैनी जी की फरमाइश है कि मैं अपना संदेश दूं। मेरा संदेश ये है कि आप प्रतिदिन कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे अभिनेता के रूप में या इंसान के रूप में, वो सभी को प्रभावित करता है।
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वी आर अफेक्टिंग द पीपल. सो ट्राई टू डू समथिंग गुड for humans, for mankind, for the world, for the universe. We are so small to do something positive or negative to the universe, but still every single step towards the goal matters. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं अपना एक महत्व रखता है. करते रहिए अच्छे काम. स्वामीनाथ पांडे जी, दादा आपका स्वागत है. मजदूर भाइयों के लिए मेरा संदेश है कि आप लोग जहाँ भी हैं, आप कभी मुंबई में थे या दिल्ली में थे या किसी भी महानगर में, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी ज़मीन को छोड़कर आपने इतना लंबा सफ़र तय किया था और कोरोना में ये जो प्रॉब्लम्स आई इनमें आपको अपने घर जाना पड़ा. मैं पर्सनली अभी सूफ़ी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता, I'm सॉरी, बट मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसे समय में मैं पर्सनली आपकी कोई मदद नहीं कर पाया और कुछ ऐसा नहीं कर पाया कि मैं कुछ लोगों को घर पहुंचा पाता, क्योंकि शायद मैं अभी उस जगह पर नहीं हूं कि लोग मुझे सुने या समझें या मैं कुछ अमेजिंग कर पाऊं. पर हाँ, मुझे आप लोगों के लिए बहुत दुख है जिन लोगों ने समस्याओं का सामना किया या तकलीफ़ें उठाकर अपने घर गए. जो लोग सकुशल पहुंच गए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पाए हैं या जिन्होंने अपनों को खो दिया है, भगवान आपकी बहुत मदद करे. ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे, दुनिया बदलेगी, आप लोग दोबारा अपने काम पर लौटेंगे और ऐसा हमेशा नहीं रहेगा कि आप लोग अपने परिवार से या जहां आपने अपना घर बनाया था, आप अपना जीवन तलाश रहे थे, उससे दूर रहें. भगवान आपकी बहुत मदद करे, आप बहुत सुरक्षित रहें. और मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल एक मूक दर्शक हूँ. मैं कई बार खुद को महसूस करता हूँ कि आप जहाँ पर लोगों की मदद कर नहीं पा सकते तो वहाँ पर आपको कुछ कहने का भी अधिकार नहीं होता है. मैं कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ, केवल लोगों से बात कर सकता हूँ. अभी बीच में थोड़ा मैं ज़्यादा परेशान था, मुझे लग रहा था कि मैं घर में बहुत अकेला हूँ और मैं अपने घर भी नहीं जा पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये स्प्रेड हो. अगर मैं खुद चला जाऊँगा अब इस जगह को छोड़ के, तो मुझे ये कोई हक नहीं बनता कि मैं लोगों से कहूँ कि आप मत जाइए, आप जहाँ हो वहाँ रुकिए. इसलिए मैं रुक गया हूँ और मैं यहीं हूँ मुंबई में. I'm sorry, एक मिनट. हाँ, तो हम आप लोग जहाँ भी हैं, और आप बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि आपने हमारे बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं. आप सबने बहुत मेहनत की है हमारे लिए. मेरे पास शब्द नहीं आप लोग को थैंक यू बोलने को. मेरे जो भी लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने काम को छोड़ कर गए, मेरी बहुत सारी संवेदनाएं, इसके अलावा मैं आपको कुछ दे नहीं सकता. अभी समय आएगा तो देखेंगे. और जो भी लोगों की मदद कर रहे हैं, आप प्लीज़ लोगों की मदद कीजिए. आप कोशिश कीजिए कि लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच पाए, और जो लोग घर पहुंच गए आप उनकी मदद कीजिए कि वो अपने परिवार के लिए कम से कम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएँ. अगर मुझे कोई ऐसा ऑफर मिलता है कि मैं चैरिटी के लिए कोई शो कर सकता हूँ या किसी भी तरीके से लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं ज़रूर उसमें अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करूँगा. और आप लोग और अपने आसपास रहने वाले लोगों की आप जो भी मदद कर सकते हैं, आप जैसे भी उनको काम देकर, उनको कुछ खाना देकर, उनको कुछ पैसे देकर, जो भी आप अपने आसपास लोगों की मदद कर सकते हैं आप कीजिए. मजदूरों का पर्सनली हम में से हर व्यक्ति रेडी है जिन्होंने अपनी चीज़ों को छोड़कर और हमारे लिए काम किया. हर व्यक्ति अपने लिए काम करता है डेफिनेटली, पर अब जब वो नहीं है तो लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है. मैं
मैं बहुत छोटा था और मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ एक कंपटीशन होता था, उसे लेआउट परेड कहते थे। उसमें हम लोग पूरा एक टेंट लगाते थे, मिट्टी से ज़मीन को लिपते थे, एक प्लेटफॉर्म बनाना होता था। सारी बटालियन में वो कंपटीशन होता था। उस एक कंपटीशन को जीतने के लिए हमें 2-3 दिन मिट्टी खोदनी पड़ती थी और हम प्लेटफॉर्म बनाते थे, टेंट लगाते थे। तो मैंने 2 बार ऐसा कंपटीशन किया और मेरे हाथों में छाले पड़ गए केवल 2 दिन में। मेरी 2 दिन में ऐसी हालत हो गई थी, मेरे पूरे हाथों में छाले पड़े थे। और ये वो लोग हैं जो जो अपना घर परिवार, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर यहाँ थे, काम कर रहे थे मुंबई में, दिल्ली में, बड़े शहरों में। तो मैं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये इस जन्म में तो मैं अगर सोचूं कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा कि एक लड़की अपने पिता को अपनी साइकिल पे बिठाकर हरियाणा से और बिहार चली जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग अपने परिवारों को, छोटे बच्चों को लेकर निकल पड़े हैं सड़कों पर। अंतहीन सफ़र है, मालूम नहीं है कहाँ तक जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ये सब मेरे लिए तो, इसके लिए देवता होना ज़रूरी है। इसके लिए जो जो लोग भगवान के बराबर रखते हैं दिल, या जिनकी संवेदनाएं उतनी है, या जो इतना सह सकते हैं, वो बहुत महान लोग हैं। विजय दादा, इट वॉज नॉट अ राइट क्वेश्चन। मेरे पास शब्द नहीं है और आप लोग प्लीज़ बस मदद कीजिए। इस समय जो जो भी हम कर सकते हैं, जो जो लोग परेशान हैं, जो समस्याओं में हैं, जो जो हेल्प आपसे पॉसिबल है, अगर उन्होंने किसी अपनों को खो दिया तो उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो लोग हमारे बीच मौजूद है उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें उन्हें जो मदद हो, क्योंकि लोग होंगे तो हम होंगे ना संसार में। आप इमेजिन करके देखिए, एक मूवी है कास्ट अवे, और उसमें टॉम हैंक्स सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आप देखिए, दुनिया में आपको सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप अकेले होंगे तो ये दुनिया नहीं है। हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें प्यार की ज़रूरत है, हमें हमें अपनों की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ अपनों को बना के रखिए। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और मैं उन्हें कितना मिस करता हूँ मैं जानता हूँ। तो जिन लोग के पिता हैं, जिनकी माँ है, वो प्लीज़ कोशिश करिए कि उन्हें इन्फेक्टेड मत होने दीजिए, क्योंकि कोरोना की प्रॉब्लम ये है कि वो छोटे बच्चों को और एल्डरली पर्सन्स को बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मेरा एक दोस्त है अश्विन कुमार, कल मैं बहुत दुखी था उसके लिए। परसों उसके फादर एक्सपायर हो गए, उनको कोरोना की प्रॉब्लम थी। मैंने उससे फ़ोन किया, उसने बताया कि पापा के लंग्स में पानी भर गया, और वो दिल्ली में रहते थे वो लोग। अभी उनके पास बेड नहीं था, उसके बाद एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो अपने पापा को एडमिट करा सके। वो, मैं समझ सकता हूँ उसे कैसा महसूस हो रहा होगा कि वो व्यक्ति जिसने उसे जन्म दिया उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, उसकी लाइफ को बचा नहीं पा रहा है। सारी कोशिशों के बाद भी कल वो एक्सपायर हो गया। कल मैं उनसे कभी मिला नहीं, बट कल मैं बहुत दुखी था, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई फादर इन अ वेरी अर्ली एज। आई वॉज जस्ट 8.5 years old व्हेन आई लॉस्ट माई डैड। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है कि what will happen when I lose my mom. मैं अपने घर केवल इसीलिए नहीं गया क्योंकि अगर मैं घर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी मदर के साथ होऊंगा, और मुझे नहीं मालूम रास्ते में अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया किसी तरीके से तो मैं क्या कर पाऊंगा। इस डर से मैं उन्हें रोज़ फ़ोन करता हूँ, आप प्लीज़ बाहर मत जाइएगा, आप थोड़ा वॉक करिएगा, आप कोशिश करिए कि खुद को इंगेज रखें, आप हेल्दी खाना खाइए, आप थोड़ा हंसिए, बोलिए, बात करिए। बट ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा डर है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर यही है कि द डे व्हेन आई लूज माय मॉम, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, whoever came will go someday। तो वो डर भगवान न करे आप लोग को फेस करना पड़े। ख्याल रखिए लोगों का। आप लोगों से बात करते रहिए, कनेक्ट रहिए लोगों से। एक मिनट पानी पीता हूँ मैं। हेलो 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 राकेश दादा, कैसे आप? श्रद्धा जी आई है।
हेलो दादा, कैसे हैं आप? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सॉरी मैंने आप लोगों को भी अपसेट कर दिया, मैं थोड़ा परेशान हो गया था, बट हेलो विजय दादा, शायद आप मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो पूजा जी, वैभव बुंदे, रुखसार विश्वास, ललित दादा, कैसे हैं आप? मृदुस्मिता, मोना अरोड़ा, आपको बहुत प्रणाम है ललित दा, थैंक यू सो मच। परिनाज जी, हाउ आर यू? हेलो राखी मिलानी जी, अरविंद कपूर सर कैसे हैं? हेलो दीपा जी। इतने सारे मैसेजेस आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा है मेरा अपने आप, तो मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है इसको। आई होप कि मेरे कुछ साथी है। हेलो विजय दादा, कैसे हैं? आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप बोलिए। आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आपकी सेवा में, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पूछिए। Yes, Rutsar, it's a big smile. मेरे रंग सफ़र में एक बहुत कमाल की चीज़ थी कि मुझे जो भी लोग मिले मेरे आसपास, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, वो सब इतना मोटिवेट करते थे मुझे कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि एक्टिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे हमेशा ये लगा कि लोग हैं और वो आपको बता रहे हैं, बस आपको सुनने की ज़रूरत है। आप सुनने के लिए मत सुनिए, आप ये सोचिए कि वो आपके वेलविशर है, क्योंकि संसार में आपके क्रिटिक्स जो होते हैं या जो लोग आपकी कमी बता सकते हैं, वही सच्चाई में आपको आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको अपनी कमियां, आपकी गलतियां पता नहीं होंगी, तब तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा सफ़र था। मैंने मेरे कुछ बहुत अच्छे टीचर्स थे, कुछ बहुत अच्छे सीनियर्स थे जो हमेशा मुझे गाइड करते थे और जिनसे इतना मोटिवेशन आता था। हमारे सीनियर हैं मिस्टर राजपाल यादव, वो हमारे स्कूल से एक्टिंग सीख कर गए, उसके बाद उन्होंने PhD किया। या ललित दादा हमारे हैं, वो बहुत थिएटर में एक्टिव रहते हैं। या सौरभ, जो मैंने बताया, जो मुझे थिएटर में लेके आए थे, जिन्होंने मुझे एक्टिंग की तरफ प्रेरित किया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत मुझे बताया कि आप आएंगे, देखिए, एक बार करके तो देखिए, एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है आप कर सकते हैं। तो उनके कहने से मैंने शुरू किया था। और ऐसे जो लोग थे, जो भी लोग मेरी लाइफ में आए, जैसे अभी जो मैं शो कर रहा था मेरे साई, उसमें मेरा डायरेक्टर, उनका नाम है सचिन अग्रवाल, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन हमारा लास्ट शूट था, हम बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत देर तक एक दूसरे को गले लगा कर रोते रहे। मेरे ख्याल से उस दिन सेट पर कुछ 100-150 लोग थे और 100-150 पे 100-150 रो रहे थे। जो भी आता था वो दुखी हो जाता था, प्यार करता था मुझे। या जो एक बड़ी फैमिली मिली जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मेरे फॉलोअर्स हैं, तो आप लोग के मैसेजेस, आपके लाइक्स, आपके जो कमेंट्स आते हैं, उन्हें पढ़ के मैं बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ। मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि अगर आप लोग मुझसे इतनी उम्मीद लगा रहे हैं तो मुझे और एफर्ट करना होगा, मुझे और कोशिश करनी होगी। मेरी मदर बहुत खुश हो जाती है जब कभी मैं घर पर होता हूँ और मैंने बोलता हूँ कि देखिए ये मैसेज आया है, आप पढ़ के देखिए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज एन एक्टर खुद को ग्रो कराने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, या जो अच्छा लिटरेचर हमारे पास है उसको, जो मैंने इकट्ठा किया था। मैं बहुत शौकीन हूँ कुछ ट्रेंडी चीज़ें करने का, मैं बहुत गैजेट लवर हूँ।
इस समय बस गड़बड़ ये हो गया कि मैं PS ख़रीदना चाहता था, प्ले स्टेशन, क्योंकि आई लव टू गेम। अभी वो मैं नहीं ले पाया। इस बार मुझे इंस्टॉल कराना था नया TV और एक प्ले स्टेशन, क्योंकि मुझे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, वो नहीं हो पाया। और उससे मुझे लगता है कि अपने आप को फ्रेश रखने के लिए एक्टिंग को बहुत मदद मिलती है, एक्टिंग में भी और आपको बेसिक जनरल लाइफ में भी। तो वो चीज़ रह गई है, वो मैं करूँगा। डांसिंग क्लास अगर पॉसिबल होगा तो अभी मेरी डांसिंग क्लास शुरू होंगी। मैं ज्वाइन करूँगा कोई अच्छा डांसिंग क्लास जहाँ से मैं कुछ मूवमेंट सीखूँ। और अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम में, जब हम लोग एक मदर करेज करके एक प्ले है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके राइटर है मिस्टर बर्टोल्ट ब्रेख्ट। तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने ये लिखा इस खूबसूरती से है कि पूरी दुनिया एक तरफ चल रही है वॉर का, उसमें एक जो स्टोरी है, तो उसमें लेकिन फिर भी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ दूसरे तरीके से जी रहे हैं। कैसे हमारी लाइफ इफ़ेक्टेड होती है, हमें उस समय में क्या कर सकते हैं, कैसे होता है। ये एक बहुत पुरानी कहानी है कि रोम जलता रहा और वो बांसुरी बजाता रहा, मुझे कैरेक्टर का नाम मिस हो रहा है। या फिर जैसे एक प्ले है चेरी ऑर्चर्ड, उसमें रेने वेस्काया करके एक कैरेक्टर है और उनकी पूरा एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो जितना लेविश लाइफ जीती आई हैं उतना पैसा उनके पास नहीं है लास्ट सीन में, लेकिन दिखाते हैं कि फिर भी म्यूज़िक बज रहा है, वो और खुश हैं। तो हमें अपने जीवन में इसमें खुश होने का रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम खुश होने के लिए जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं वो एक्टिविटी कीजिए। आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, जैसे आज मुझे मौका मिला और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप कोशिश करिए कि जो लोग आप जिनको अभी समय नहीं दे पा रहे थे उनको समय दीजिए। और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको लगता था कि आप जब व्यस्त हो जाएंगे तो उनको समय नहीं दे पाएंगे, तो उनको एक्स्ट्रा समय दीजिए। आप अब बात करिए लोगों से, आप अपने परिवार से, आपके माताजी, आपके पिताजी, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। उनकी सेवा करने का ये मौका है, आप उनकी सेवा करिए। आप उनके लिए जो भी कर सकते हैं, उन्हें अच्छा बना के खिलाइए, उनके हाथ पर दबाइए, उन्हें कुछ अच्छी पोइट्री बताइए, अपनी लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं जिन्हें आपको लगता है कि वो सुनकर वो खुश होंगे, आप उन्हें वो बताइए। ऐसे आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें स्माइल्स बांट सकते हैं। आपके जो पुराने दोस्त हैं आप उन्हें फ़ोन कीजिए, उनको कुछ कहिए, उनको 2-4 बातें बुरी कहिए, 2-4 अच्छी बातें कहिए, उनसे 2-4 अच्छी बुरी बातें सुनिए, सीखिए। आप लोगों से पूछिए कि वो लोग आपको क्या करते देखना चाहते हैं, आप उनके लिए वो करिए। देखिए आज विजय दादा जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने मुझे मौका दिया हमारे ड्रामा स्कूल में। हम इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर नहीं सकते हैं, अभी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कम्युनिकेट करने की। आप बात करिए ना लोगों से, फ़ोन करिए उन्हें, अच्छा पढ़िए, अच्छा सीखिए, अच्छा खाना बनाइए। जैसे मैं आजकल कुकिंग करता हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे मेरे दिन का 1-1.5 घंटा निकल जाता है। मैं एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि एक्टर्स को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ध्यान आजकल उतना नहीं हो पाता है क्योंकि बाकी चीज़ों में समय निकल जाता है। और बाकी कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़, या जो भी लोग थे जिनको मैं पिछले 3 साल में समय नहीं दे पाया, मैं उनके साथ फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू टाइम निकालता हूँ और उनसे बात करता हूँ। प्लीज़ कैरी ऑन दिस। तो मैं विजय दादा के मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से मुझे परमिशन मिले। देखिए यहाँ पर मेरी सीनियर हैं एक निर्मला चुचंद्रा, वो आई हैं और वो मैम आपका बहुत स्वागत है, आप आई हैं और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ पूछना चाहती, कुछ कहना चाहती तो आप प्लीज़ कहिए। आपका स्वागत है विजय दादा के ब्लॉग पर, मैं आज अवेलेबल हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग सेशन। राहुल यादव हैं ऑस्ट्रेलिया से। हेलो राहुल, हाउ आर यू? संतोष रस्तोगी हैं, मुना अरोड़ा जी हैं। मैं सबको शायद देख नहीं पा रहा हूँ, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो लोग तो मुझे प्रॉपर दिख रहे हैं, पता चल रहा है, मैं उनके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। ललित दादा का मैसेज आया है, थैंक यू सो मच दादा। सुगंध जी थैंक यू सो मच। या आई एम स्माइलिंग। और अगर
कुछ लोग जो शायद मुझसे उतना रेगुलर टच में नहीं हो पाते, जिनको जवाब नहीं दे पाता हूँ, आप प्लीज़ मुझे मेरी गलती को माफ़ कर दीजिएगा। मेरी मजबूरियाँ हैं कुछ, मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, पर्सनल लाइफ होती है, थोड़ा सा मैं अपने आप को एक्टर्स को देना पड़ता है। अभी मैं आप लोगों से बहुत बात कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली मुझे अपने कैरेक्टर पे, अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपना समय नहीं दे पाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक आम इंसान समझकर मेरी इन बातों को भूल जाइएगा और मेरी अच्छी बातें याद रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए और अच्छा अभिनय करूँ। मैं कोशिश करूँगा तभी तो आप अच्छा एक्टिंग देख पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे लिए दुआ करें, और मैं कोशिश करूँगा कि जो अच्छा साहित्य है, या जो मैं अपनी फिज़िक को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत काम करता हूँ, या और जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, या जो और नई चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, मैं सीखने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, तभी तो अच्छा काम होगा। आई थिंक ये बहुत लंबा सेशन हो गया है और आप लोग आए हैं। अब यहाँ से मैं आपको चाय कॉफ़ी तो कुछ ऑफर नहीं कर सकता, बट आप लोग प्लीज़, आप सभी को यथा योग्य हिंदी का थोड़ा मतलब टिपिकल हिंदी काइंड ऑफ वर्ड है। इसका मतलब है कि जो जिस लायक है, मतलब जो आपके बड़े हैं, मुझसे जो बड़े हैं उनको प्रणाम नमस्कार, और जो छोटे हैं उनका हाय हेलो बहुत सारा प्यार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप इस समय में सुरक्षित रहें, आपके अपने सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और आप सब लोग खुशगवार रहे, आप लोगों को खुश रखें। जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं अबीर सूफ़ी आज के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग गुड बाय के मैसेजेस कीजिए ताकि मैं स्क्रीन छोड़कर जा पाऊँ, आज के सेशन को कंप्लीट कर पाऊँ। ऋषभ खन्ना, आपका बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। टेक केयर। या विजय दादा, क्या आप मुझे देख रहे हैं? या आप लोग जो भी लोग 23 लोग इस समय मुझे दिख रहे हैं लाइव, तो आप लोग प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कि मैं बाहर आ पाऊँ। देखिए लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ गए, 25 हो गए, 24 हो गए, अभी और बढ़ घट रहे हैं बार बार। प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ी सी जाने की परमिशन दें तो मैं जाऊँ। अच्छा नहीं लगता कि आप लोग रह गए और मैं निकल गया। ओके ऋषभ, आई विल अनब्लॉक यू, डोंट वरी, आई विल अनब्लॉक यू। या थैंक यू। क्या मुझे जाने की इजाज़त है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग कुछ एक बाय हेलो के मैसेज आए तो फिर मैं निकल जाऊँ, मैं निकल पाऊँ यहाँ से। गुड बाय वैभवी जी, राखी मिलानी जी, और जो लोग हैं मैं देखता हूँ आप लोगों में से कौन लोग दिख रहे हैं मुझे। दीपा जी, मोना जी, परिनाश जी, पूजा जी, राहुल मूंगा, मनोजा जी, विजय दादा, रुखसार, राखी मिलानी, वैभव बुंदे, मृदुस्मिता बागची एंड ललित दादा, आप सभी को मेरा प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए काफ़ी है। आप लोग प्लीज़ सुरक्षित रहें, घरों पर रहें, और जो लोग बाहर निकलते हैं वो लोग प्लीज़ मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप लोग बहुत समझदार हैं, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए आपको याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। मेरी बातों को प्लीज़ आप ज़्यादा दिल पर मत लीजिएगा, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन इन 2 बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। शुभकामनाओं के साथ, अगली बार मिलने की उम्मीद के साथ मैं अबीर सूफ़ी आपसे अलविदा कहता हूँ। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। गुड बाय।